Hello students, welcome to our channel किरण सिंह मैथ्स पाठशाला। आई एम योर मैथ्स टीचर किरण सिंह। बच्चों, आज के वीडियो में हम लोग कंडीशंस फॉर कॉन्ग्रुवेंस ऑफ ट्रायंगल्स इसके बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। तो हम लोग इसके पहले के वीडियो में फर्स्ट कंडीशन के बारे में पढ़ रहे थे, वो हमारा एस साइड 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 कॉन्ग्रुवेंस कंडीशन था। अब हम आज के वीडियो में हम लोग एस कॉन्ग्रुवेंस कंडीशन के बारे में पढ़ेंगे, जो हमारे पास साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुवेंस कंडीशन है। आप देखें इसका स्टेटमेंट क्या बोलता है। टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुवेंट, दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुवेंट होंगे इफ टू साइड्स एंड इंक्लूडेड एंगल, यानी दो साइड्स आप ए बी सी ट्रायंगल में देखें, वन साइड ए बी है, दूसरा साइड ए सी है। जो दूसरे ट्रायंगल डी ई एफ के ए बी डी के बराबर है, ए सी डी एफ के बराबर है, एंड द इंक्लूडेड एंगल, यानी इन दोनों साइड्स के द्वारा बना हुआ एंगल ए है ए बी सी ट्रायंगल में, एंड ट्रायंगल डी ई एफ में डी ई एंड डी एफ साइड्स के द्वारा बना हुआ एंगल ई डी है। तो हमारे पास बोल रहा था टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुवेंट इफ टू साइड्स एंड द इंक्लूडेड एंगल ऑफ वन ट्रायंगल are respectively equal to the two corresponding sides and the included angle of the other. This is the SAS congruence condition. तो हम लोग इस कंडीशन को SAS congruence condition बोलते हैं। आप देखें नाम के अनुसार इसका यहाँ पर दिया हुआ है, पहले ए साइड आ रहा है तो पहले साइड दिया हुआ है ए बी डी के बराबर, उसके बाद एंगल है ए फॉर एंगल, तो एंगल ए एंगल डी के बराबर है। उसके बाद ए सी, तो ए सी साइड डी एफ के बराबर है। इट मीन्स इस ट्रायंगल के दो साइड्स दूसरे ट्रायंगल के दो साइड्स एंड इसके इंक्लूडेड एंगल एंड इस दोनों साइड्स के द्वारा इंक्लूडेड एंगल इक्वल होंगे। तो इस कंडीशन में ऐसे इस कॉन्ग्रुएंस कंडीशन होगा, एंड वो भी कौन से पार्ट्स इक्वल होने चाहिए, करस्पॉन्डिंग पार्ट। करस्पॉन्डिंग पार्ट मतलब आपको पता है मैचिंग पार्ट्स को करस्पॉन्डिंग पार्ट बोलते हैं। आप देखें इस कंडीशन में हम लोग क्या लिख सकते हैं, इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल डी ई एफ में कौन कौन सी कंडीशन हमारे पास होंगे। फर्स्ट जो कंडीशन हमारे पास होगा वह दिया हुआ है ए बी इक्वल टू डी दिया हुआ है। उसके बाद एंगल ए एंगल डी के बराबर है। थर्ड हमारे पास है ए सी डी एफ के बराबर है। तो इस कंडीशन में ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुवेंट होंगे ट्रायंगल डी ई एफ के, और वो भी कौन से क्राइटेरिया के अनुसार, ए से एस साइड एंगल साइड क्राइटेरिया के अनुसार। अब इसका यूज करके हम लोग वर्कशीट 2 के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। वर्कशीट 2 का पहला क्वेश्चन हमारे पास है, इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल डी ई एफ, ए बी डी के बराबर है, बी सी साइड ई एफ के बराबर है। तो हमारे पास क्वेश्चन बोल रहा है व्हाट एडिशनल इन्फॉर्मेशन इज रिक्वायर्ड, कौन सा एडिशनल इन्फॉर्मेशन चाहिए इन दोनों ट्रायंगल में टू मेक द टू ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुवेंट बाय एस कॉन्ग्रुवेंस कंडीशन। आपको इंट्रोडक्शन में बताया गया था कि अगर एक ट्रायंगल के दो साइड्स दूसरे ट्रायंगल के करस्पॉन्डिंग दोनों साइड्स के इक्वल हो एंड इन दोनों साइड्स के द्वारा बनने वाले एंगल यानी इंक्लूडेड एंगल, तो आप देख रहे हैं ए बी एंड बी सी दोनों में इंक्लूडेड एंगल बी है, एंड डी ई एंड ई एफ में इंक्लूडेड एंगल कौन सा है, इन दोनों साइड्स के द्वारा इंक्लूडेड एंगल ई है। तो एडिशनल इन्फॉर्मेशन इट मीन्स कि अगर ये साइड इसके बराबर है ये साइड इसके बराबर है, अगर एंगल बी एंगल ई भी बराबर होता तो ये दोनों ट्रायंगल ए से एस कॉन्ग्रुवेंस कंडीशन के अनुसार कॉन्ग्रुवेंट हो जाते। तो हमारा आंसर यहाँ पर हो जाएगा एंगल बी इक्वल टू एंगल ई। ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन हमें चाहिए, तब दोनों ट्रायंगल ए से एस द्वारा कॉन्ग्रुवेंट हो जाएंगे। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 में बोल रहा है ट्रायंगल ए बी सी जो ट्रायंगल है इज आइसोसेलेस। आइसोसेलेस आपको पता है एक ट्रायंगल जिसमें दो साइड्स इक्वल होते हैं। आप देखिए ए बी एंड ए सी दिया हुआ है। अब हमारे पास बोल रहा है लाइन सेगमेंट ए डी बाइसेक्ट्स एंगल ए। बाइसेक्ट करने का मतलब है ए डी अगर बाइसेक्ट कर रहा है तो ये एंगल पूरा ए था, अगर इसको बाइसेक्ट कर दिया तो यानी ये दोनों पार्ट्स इक्वल होंगे। इट मीन्स एंगल बी ए डी इक्वल टू एंगल सी ए डी हो गया, क्योंकि ए डी इसको बाइसेक्ट कर रहा है एंगल ए को। अब हमारे पास क्या बोल रहा है, एंड मीट्स द बेस बी सी एट डी। बेस हमारे पास बी सी है
जो ए डी डी पॉइंट पे मीट कर रहा है। फाइंड द थर्ड पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग पार्ट, तो थर्ड पेयर करस्पॉन्डिंग पार्ट का क्या होगा, विच मेक ट्रायंगल ए डी बी, जो ए डी बी एंड ए डी सी को ए से एस द्वारा कॉन्ग्रुवेंस कर देगा। तो आपको पता, आप देखिए इस ट्रायंगल में क्या था, पहले एक ट्रायंगल का एक साइड, दूसरे ट्रायंगल का एक साइड हो गया, फिर एंगल हो गया, तीसरे में हमारे पास साइड होना चाहिए। ये आप देखें ए डी कॉमन साइड है। ट्रायंगल ए डी बी में भी ए डी साइड आ रहा है, ट्रायंगल ए डी सी में भी ए डी साइड आ रहा है। तो ए डी हमारे पास थर्ड, हमारे पास कौन सा कंडीशन हो गया, ए डी इक्वल टू ए डी, ए डी इक्वल टू ए डी। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 में बोल रहा है, इन फिगर 9.21, इस फिगर को आप देखें, ए बी किसके पैरेलल है, डी सी के पैरेलल है, एंड ए बी डी सी के बराबर भी है। तो अब बोल रहा है इस एंगल बी ए सी, क्या बी ए सी एंगल डी सी ए के बराबर होगा, अगर होगा तो क्यों होगा। आप देखें इस टाइप का, अगर दो लाइन्स आपस में पैरेलल हो, इसको कोई ट्रांसवर्सल काटता है, तो इन दोनों एंगल्स के पेयर को अल्टरनेट एंगल्स बोलते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। यहाँ भी देखें ये लाइन इसके पैरेलल है, इसको कोई ट्रांसवर्सल काट रहा है, तो ये एंगल इसके बराबर होगा। यहाँ पर आपका आंसर होगा यस। एंड रीजन में क्या होना चाहिए, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। आप देखें शॉर्ट में लिखा हुआ है ए फॉर अल्टरनेट, यहाँ पे आई होगा, आई फॉर इंटीरियर एंड ए फॉर एंगल्स। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होंगे, इसलिए दोनों एंगल्स आपस में इक्वल होंगे। अब हमारे पास बोल रहा है ईस्ट ट्रायंगल ए बी सी, क्या ट्रायंगल ए बी सी ट्रायंगल सी डी ए के कॉन्ग्रुवेंस होगा, अगर होगा तो कौन से कंडीशन के द्वारा। आप देखें ए बी सी डी के बराबर हो गया, ये एंगल बी ए सी एंगल डी सी ए के बराबर हो गया। आप देखें ए सी कॉमन होगा, क्योंकि ट्रायंगल ए बी सी में भी ए सी साइड आ रहा है, ट्रायंगल ए डी सी में भी ए सी, तो हमारे पास साइड हो गया, एंगल हो गया साइड, तो इस सेकेंड कंडीशन जो हो जाएगा वो ए से एस होगा। अब हमारे पास थर्ड में क्वेश्चन बोल रहा है, थर्ड पार्ट में, स्टेट द 3 फैक्ट्स यू हैव यूज्ड टू आंसर थर्ड। जो 3 हमारे पास फैक्ट्स को हम लोग यूज़ किए, तो फर्स्ट फैक्ट तो हमारे पास दिया हुआ था ए बी इक्वल टू सी डी। देखें ए बी सी डी के बराबर है, ए बी सी डी लिखें या डी सी लिखें, दोनों एक ही चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है। सेकेंड हमारे पास था एंगल बी ए सी, एंगल बी ए सी इक्वल टू एंगल डी सी ए, ये सेकेंड हो गया। थर्ड में हमारे पास था ए सी इक्वल टू ए सी, दोनों ट्रायंगल में ए सी कॉमन था। ये 3 फैक्ट्स हमारे हो गए। आप यहाँ ए सी को सी ए भी लिख सकते हैं, ए सी इक्वल टू, अब देखें ए बी सी ट्रायंगल में ए सी एंड सी ए दोनों एक ही चीज़ रिप्रेजेंट कर रहा है, इसलिए ए सी के प्लेस पे अगर आप सी ए लिखते हैं तब भी आपका बिल्कुल करेक्ट है। आप यहाँ पर सी ए भी लिख सकते थे, ए सी इक्वल टू सी ए। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 में बोल रहा है इन फिगर 9.22, ये देखें ये सब सारे पिक्चर्स जो दिए हुए हैं 9.22 के हैं। विच पेयर्स ऑफ ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुवेंट बाय एस ए एस कॉन्ग्रुवेंस कंडीशन, कौन से पेयर्स एस ए एस कंडीशन के द्वारा कॉन्ग्रुवेंस है। इफ कॉन्ग्रुवेंट, अगर कॉन्ग्रुवेंट है, राइट द कॉन्ग्रुवेंस ऑफ द ट्रायंगल इन सिम्बॉलिक फॉर्म, तो हमें सिम्बल्स के रूप में लिखने हैं। तो आप देखें इसमें फर्स्ट वाले पेयर को हम लोग देख रहे हैं, ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल डी ई एफ। देखें ए बी के बराबर डी है, बी सी के बराबर डी एफ है, एंड इंक्लूडेड एंगल बी एंड एंगल डी इक्वल है, तो ये कॉन्ग्रुवेंट होगा। तो ये हम लोग यहाँ पे सिम्बॉलिक फॉर्म में लिख सकते हैं इसको। इसमें आप लिख सकते हैं यस दे आर कॉन्ग्रुवेंट। उसके बाद आप लिख लेंगे सबसे पहले यस दे आर कॉन्ग्रुवेंट, उसके बाद हम लोग सिम्बॉलिक फॉर्म में लिखते हैं ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुवेंट हो जाएगा ट्रायंगल। आप देखें ए बी के बराबर कौन सा साइड है, यहाँ पर कौन सा साइड आ रहा है, डी ई आ रहा है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, डी लिख सकते हैं, या फिर हमें कौन सा डी को एंगल बीच में रखना है, क्योंकि एंगल बी किसके बराबर है, एंगल डी के बराबर, तो हम लोग लिखेंगे ई डी एफ। आप देखें कैसे किस तरीके से हो गया, ए बी का लेंथ इस साइड से हम लोग लेंगे, इस तरीके से पेयरिंग होता है। मैं कल भी आपको बता रही थी, कल के वीडियो में भी
ए बी का लेंथ ई डी के बराबर, देखें ए बी 3 ई डी भी 3, एंगल बी बीच में आ रहा है, एंगल डी बीच में, एंगल बी 70 एंगल डी 70। उसके बाद आप देखें इधर हमारे पास क्या है, बी सी है एंड इस साइड में हमारे पास डी एफ। तो ये हमारे पास सिंबॉलिक फॉर्म में हमारा हो गया। अब हमारे पास सेकंड में क्या है, इस ट्रायंगल में हम लोग देखें ट्रायंगल पी क्यू आर एंड ट्रायंगल एक्स वाई जेड। हमारे पास क्या क्या दिया हुआ है, हमारे पास लेंथ दिए हुए हैं, पी क्यू का लेंथ 3, यहाँ पर भी हमारे पास एक्स जेड का लेंथ 3। अब एंगल क्यू 90 एंगल एक्स 90 एंड क्यू आर इसके एक्स वाई के बराबर 2 सेंटीमीटर। तो हम लोग लिखेंगे इसमें भी यस दे आर कॉन्ग्रुएंट। उसके बाद ट्रायंगल पी क्यू आर कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा किसके, आप देखें पी क्यू 3 था तो सबसे पहले हम लोग इसको लिखेंगे, क्या लिखेंगे हम लोग, जेड एक्स वाई, इसके कॉन्ग्रुएंट होगा। क्यों होगा, क्योंकि देखिए पी क्यू का लेंथ इधर से जेड एक्स, पी क्यू जेड एक्स दोनों बराबर, एंगल क्यू बीच में है 90 डिग्री, एंगल एक्स बीच में है 90 डिग्री। उसके बाद क्यू आर आप देखें 2 सेंटीमीटर, इधर से भी एक्स वाई 2 सेंटीमीटर, ये भी आपका हो गया। अब हम लोग इसको देखते हैं, थर्ड वाले पेयर को देखते हैं। इसमें हमारे पास कौन कौन सा है, ट्रायंगल ए बी ओ एंड ट्रायंगल सी डी ओ हमारे पास। अब देखिए ये साइड इसके बराबर, ये साइड इसके बराबर, और ये तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आपको पता है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आपस में इक्वल होते हैं। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं इसमें, ये भी कॉन्ग्रुएंट होगा, यस। ट्रायंगल हमारे पास क्या हो गया, ए ओ बी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल सी ओ डी का। अब देखें कैसे होगा, ओ ए का लेंथ इधर सी ओ का लेंथ, ओ ए सी ओ देखो बराबर है, ये ओ इट मीन्स एंगल ए ओ बी इक्वल टू एंगल सी ओ डी, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स होगा। उसके बाद ओ बी का लेंथ, ये ओ बी का लेंथ, ये ओ डी का लेंथ, ये हमारे पास कॉन्ग्रुएंट हो गया। अब हम लोग फोर्थ पार्ट को देखते हैं, फोर्थ पिक्चर की ओर हम लोग चलते हैं। हमारे पास दिया हुआ है दो ट्रायंगल है हमारे पास है, क्यू पी एस एंड ट्रायंगल एस आर क्यू हमारे पास है। अब इसमें देखें ये 4 4 इक्वल है, ये कॉमन पार्ट है, लेकिन ये एंगल बाहर में आ रहा है, यानी इंक्लूडेड एंगल नहीं है। इन दोनों साइड्स के द्वारा इंक्लूडेड एंगल इसको इन दोनों को होना चाहिए, तो अलग है, तो इसमें क्या होगा, नॉट कॉन्ग्रुएंट। और जब कॉन्ग्रुएंट नहीं होगा तो हम लोग इसको सिंबॉलिक फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। इसमें हम लोग लिख चुके हैं नॉट कॉन्ग्रुएंट। आपको यहाँ पर क्वेश्चन में था कि ऐसे कौन सा कॉन्ग्रुएंट है, ये दोनों ट्रायंगल जो हैं क्यू पी एस एंड एस आर क्यू, ये ऐसे कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे। आपके बुक में दिया हुआ है कि कॉन्ग्रुएंट होंगे, बट ये दोनों कॉन्ग्रुएंट होंगे, बट आर एच एस से, राइट हाइपोटेनियस साइड से कॉन्ग्रुएंट हो सकते हैं, वो आपको आगे पढ़ना है। बट एस जो आपके क्वेश्चन के अनुसार है उसके अनुसार नहीं होगा, इसका आंसर आपके बुक में गलत दिया हुआ है। आपके पास 5 नंबर में है दिया हुआ है, 5 पार्ट में दिया हुआ क्वेश्चन, ट्रायंगल पी क्यू आर है, ट्रायंगल एक्स वाई जेड है। आप देखें क्यू आर का लेंथ एक्स वाई जेड के लेंथ के बराबर है, एंगल आर एंगल वाई के बराबर है, एंड पी आर एक्स वाई के बराबर है। तो हम लोग लिख सकते हैं ट्रायंगल हमारे पास कौन सा हो जाएगा, ट्रायंगल हमारे पास हो सकता है पी आर क्यू। अब देखिए पी आर क्यू हो जाएगा, ये कॉन्ग्रुएंट किसके होगा, ट्रायंगल हमारे पास पी आर का लेंथ देखें 4 सेंटीमीटर, तो हम लोग लिखेंगे एक्स वाई जेड के बराबर होगा। आप यहाँ से मैच कर सकते हैं, पी आर का लेंथ एक्स वाई के लेंथ के बराबर, एक्स वाई 4 4। उसके बाद एंगल आर 55 डिग्री, एंगल वाई 55। उसके बाद हमारे पास कौन सा लेंथ हमारे पास बचा, ये क्यू आर का लेंथ 2 सेंटीमीटर, और इधर से वाई जेड का लेंथ भी 2 सेंटीमीटर। अब हमारे पास ये 4th 6th पार्ट में क्वेश्चन आता है, इसमें आप दो साइड्स तो देख रहे हैं बट एंगल तो इक्वल नहीं है, आपको ऐसे कॉन्ग्रुएंट करना था। तो इसमें भी आंसर में यस आप पहले लिख लेंगे, यस। इसमें नॉट कॉन्ग्रुएंट, नॉट कॉन्ग्रुएंट बाय ऐसे कॉन्ग्रुएंट नहीं होगा, बाकी किसी और एस से हो सकता है। ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। अब हम लोग 5 वाले पार्ट 5 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब हमारे पास 5 में बोल रहा है इन फिगर 9.23 ये हमारे पास है ए बी इक्वल टू ए डी। आप देखें ए बी एंड ए डी का लेंथ इक्वल है,
एंड एंगल बी ए सी जो एंगल है ये एंगल DAC के बराबर है। तो हमें बोल रहा है स्टेट अ सिंबॉलिक फॉर्म द कॉन्ग्रुवेंस ऑफ टू ट्रायंगल्स ABC एंड ADC इज ट्रू। ऑल्सो स्टेट द कॉन्ग्रुवेंस कंडीशन। कॉन्ग्रुवेंस कंडीशन को भी हमें लिखना है। पहले सिंबॉलिक फॉर्म हमें बोल रहा है तो हम लोग सिंबॉलिक फॉर्म इसको लिख देते हैं। मैं ये देखिए आपको आंसर को यहाँ लिख रही हूँ। ट्रायंगल आप देखें कौन कौन सा है। पहले हम लोग सिंबॉलिक फॉर्म को लिखते हैं। सिंबॉलिक फॉर्म यहीं पे लिखा जा रहा है आपको। ट्रायंगल आप देखें कौन कौन सा है। ये ABC है ना, ABC है। उसके बाद कौन कौन सा आपके पास है, ये ट्रायंगल ADC है। आप यहाँ पर देख रहे हैं ये आपके पास दिया हुआ, ये दोनों एंगल्स अगर इक्वल दिए हुए हैं आपके पास, एंगल BAC इक्वल टू एंगल DAC है, तो हम लिखेंगे ट्रायंगल BAC कॉन्ग्रुवेंट होगा ट्रायंगल DAC का। आप देखें BA यानी AB का लेंथ AD के लेंथ के बराबर, एंगल BAC का मेजरमेंट एंगल DAC के बराबर एंड AC इक्वल टू AC कॉमन पार्ट है। अब हमारे पास बोल रहा है ऑल्सो स्टेट द कॉन्ग्रुवेंस कंडीशन। कॉन्ग्रुवेंस कंडीशन आपके पास क्या हो रहा है, पहले साइड फिर एंगल साइड, तो हम लोग इसी के नीचे लिखेंगे बाई SAS कॉन्ग्रुवेंस कंडीशन। अब हमारे पास सेकेंड में बोल रहा है कंप्लीट ईच ऑफ द फॉलोइंग सो एज टू मेक ट्रू, ताकि ये हमारा ट्रू हो जाए। एंगल ABC के बराबर कौन सा एंगल होगा, एंगल ADC, या फिर हम लोग लिख सकते हैं CDA, क्योंकि अगर ये दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुवेंट हो गए तो इनके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होंगे, तो हम लोग लिखेंगे एंगल ADC। अब हमारे पास इसके बाद है एंगल ACD का करस्पॉन्डिंग पार्ट क्या होगा, ACB, तो हम लोग लिखेंगे ACB। अब हमारे पास क्या है, लाइन सेगमेंट AC, जो लाइन सेगमेंट AC है वो किसको बाइसेक्ट कर रहा है, बाइसेक्ट्स एंगल A एंड एंगल C को भी बाइसेक्ट कर रहा है। अगर बाइसेक्ट कर रहा है तभी तो ये दोनों एंगल्स इक्वल हो गए एंड ये दोनों एंगल्स भी इक्वल हो गए। बच्चों इस तरीके से हमारा वर्कशीट 2 पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया। आगे के वीडियो में हम लोग वर्कशीट 3 को सॉल्व करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।